शनि का नाम सुनते ही मनुष्य के हृदय में एक अनजाना भय उतर आता है, क्योंकि शनि धीरे चलता है, पर जब चलता है तो जीवन को झकझोर देता है। कहा जाता है जिस पर शनि की दशा पड़ जाए वो 7.5 वर्षों तक संघर्ष, पीड़ा और परीक्षा से गुजरता है। लेकिन क्या शनि हर किसी को पीड़ा दे सकता है? क्या काल भी भक्ति के आगे टिक सकता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं पवन पुत्र हनुमान की कथा देती है। महान पराक्रमी हनुमान जी महाराज अमर हैं, वे आज भी जीवित हैं, राम कथा के साक्षी और भक्तों के रक्षक। रघुकुल के कुमारों के आग्रह पर हनुमान जी प्रतिदिन अपनी जीवन कथा का कोई न कोई प्रसंग सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बालकों, आज मैं तुम्हें उस घटना के बारे में बताता हूं जब स्वयं शनिदेव मुझे डराने आए थे। हनुमान जी कहते हैं, एक संध्या का समय था, चारों ओर शांति थी। मैं पद्मासन में बैठा अपने आराध्य श्री राम का स्मरण कर रहा था। राम नाम का प्रवाह मेरे रोम रोम में बह रहा था। तभी अचानक वातावरण भारी हो गया। एक अत्यंत कृष्ण वर्ण भयानक आकृति वाला देव मेरे सामने प्रकट हुआ। नेत्र नीचे झुके हुए, चेहरे पर कठोरता और देह से काल जैसी ठंडक। वो थे सूर्यपुत्र शनिदेव। शनिदेव बोले, हनुमान, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। त्रेता युग बीत चुका है, अब कलयुग का आरंभ हो गया है। जिस क्षण भगवान वासुदेव ने अपनी अवतार लीला समाप्त की, उसी क्षण पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। अब तुम्हारा शरीर दुर्बल है और मैं पहले से कहीं अधिक बलवान। उन्होंने गर्व से कहा, अब तुम पर मेरी 7.5 आरंभ हो चुकी है। मैं तुम्हारे शरीर पर अपना प्रभाव डालने आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव ये नहीं जानते थे कि जो राम के चरणों में आश्रित हो जाए उस पर काल का भी अधिकार नहीं चलता। जहां करुणा निधान राम का नाम हो, वहां प्रारब्ध भी मौन हो जाता है। यमराज स्वयं राम भक्त की ओर दृष्टि उठाने का साहस नहीं करते। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, शनिदेव, ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर होता है। मैं राम का दास हूं। मेरे शरीर में राम के अतिरिक्त किसी को स्थान नहीं मिल सकता। आप कृपया अन्यत्र जाएं। लेकिन शनिदेव संतुष्ट नहीं हुए। वे बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से बंधा हूं। जो पृथ्वी पर रहेगा वो मेरे प्रभुत्व क्षेत्र में रहेगा। 2.5 वर्ष का प्रभाव, 7.5 का नियम, ये टल नहीं सकता। आज इसी क्षण से तुम पर मेरी दशा आरंभ हो रही है। हनुमान जी मुस्कुराए, कहा, जब आना ही है तो आइए। वृद्ध को छोड़ देते तो अच्छा होता। शनिदेव बोले, मैं मुख्य मारक ग्रह हूं। मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध ही होते हैं। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? हनुमान जी ने पूछा, तो बताइए, आप मेरे शरीर पर कहां विराजमान होंगे? शनिदेव ने गर्व से कहा, प्राणी के सिर पर। 2.5 वर्ष सिर पर, बुद्धि भ्रमित। 2.5 वर्ष उदर में, शरीर रोगी। और अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में, जीवन भटकता हुआ। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर बैठे, हनुमान जी के सिर में असहनीय खुजली होने लगी। हनुमान जी उठे, उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, जैसे आप विधान से विवश हैं, वैसे मैं अपने स्वभाव से। मेरे सिर की खुजली का यही उपचार है। हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब शनिदेव कराह उठे, पवन कुमार, त्राहि माम, त्राहि माम। रामदूत आंजनेयाय नमः। मैं वचन देता हूं, जो आपका स्मरण करेगा मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा। मुझे उतरने दीजिए। हनुमान जी बोले, अभी जल्दी कैसी? 5वां पर्वत अभी बाकी है। इतना सुनते ही शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। कंपित स्वर में बोले, मैं जीवन भर आपको दिए वचनों का पालन करूंगा। आघात से पीड़ित शनिदेव तेल की याचना करने लगे। हनुमान जी मुस्कुराए और तभी से शनिदेव तेल दान से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो हनुमान का भक्त है उसे शनि से डरने की आवश्यकता नहीं।
जहां राम का नाम है, जहां हनुमान की भक्ति है, वहां काल भी शीश झुका देता है। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें।